बटे तो कैसे आप सभी। आज का सेशन बड़ा ही मजेदार और गर्दा सुनाने वाले हैं, क्योंकि ये सेशन उनके लिए है जो 10th 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। और उसका एक मैथ का बड़ा ही शानदार टॉपिक है जो कि है त्रिकोणमिति, जो हर एक बच्चा के लिए टफ होता है। इससे आपको 10 से 15 नंबर पूछे जाते हैं। तो इसका आज हम गर्दा छुड़ाने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति, किसकी त्रिकोणमिति, इसका क्या मतलब होता है, इसका सबसे पहले बात। त्रिकोण का मतलब क्या होता है, त्रि का मतलब होता है तीन। कितने होता है दोस्तों, तीन। और इसका एक एक डीपली मैं आपको समझाने वाला हूं। और इससे अगर आपको एक भी क्वेश्चन छूट जाए ना तो फिर मेरा नाम बदल दियो। चलिए, और मेरा नाम भी है ट्रिक वाले, और बाबा नहीं हवा है ये। चलिए, क्या बोले, त्रिकोणमिति ना, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। त्रिकोण का मतलब क्या होता है, तीन, जिसमें तीन कोण होते हैं। कितने कोण, तीन कोण होते हैं, उसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति। अब बात करते हैं कि इसमें क्या सब आता है। तो साइन कोस टैन कोस सेक कोसेक, ये सभी क्या होता है, ये सभी तो इसमें आता है त्रिकोणमिति में दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं साइन थीटा। साइन थीटा, जैसे यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनका एक एक डीपली मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहले हम बात करने वाले कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर लंबा का नहीं ना हुआ याद, क्योंकि आप ट्रिक वाले बाबा से पढ़े। देखिए, अब इसका एक ही नैंजा ट्रिक है जो आपके दिमाग में एक ही बार में घुस जाएगा, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। देखिए, अब इसका एक ही ट्रिक है। इसका ट्रिक ये है कि लाल बट्टे कक्का, क्या बोले दोस्तों, कि लाल बट्टे कक्का, काका नहीं कक्का, लाल बट्टे कक्का। इसका मतलब क्या होता है आप समझिए। लॉ से क्या होता है दोस्तों, तो लॉ से होता है लंब, लॉ से लंब, और क से क्या होता है कर्ण, लॉ से लंब और क से कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। ट्रिक देखिए, ये ट्रिक वाले बाबा है, एक एक पॉइंट्स में आपको डीपली समझाने वाला, इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। क्या बोले, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कैसे याद रखिए, तो लाल बटे कक्का, लॉ से लंब और क से कर्ण। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरा कोस थीटा का। आ का, तो आ का क्या मतलब होता है, आधार। आ का क्या मतलब होता है, आधार। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, को से कर्ण और आधार बटे कर्ण। उसके बाद हम बात करते हैं टेन थीटा। किसका, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे क्या होगा, आधार, लंब बट्टे आधार। उसके बाद एक और अब इसका क्या बोले, तीन तो बना लिया, अब इसका क्या होगा, अब इसका एक ही नैंजा ट्रिक है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, जो है ना, इसका उल्टा कीजिए। क्या कीजिए, उल्टा दीजिए। लाल बटे काका को बस याद रखिए, बाकी चीजें को क्या करना, उल्टा देना है ना। तो इसका उल्टाने का तरीका देखिए। अब क्या बोले, टेन थीटा बराबर लंब बटा रहा ना, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब हो जाएगा। क्या दोस्तों, क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। इसको क्या किया, उल्टा दिया ना, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, आधार बट्टे लंब। जैसे आप किसी भी शब्द, जैसे यहाँ पर हम बोले कि सेक, अब इसको कोट में, अब देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे नहीं समझ में आएगा। टेन का क्या होता है, लंब बटा आधार, तो कोट का क्या होगा, आधार बटा लंब। यानी कि टेन को कोट के साथ उल्टा दीजिए, कोस को सेक के साथ उल्टा दीजिए, साइन को कोसेक के साथ। देखिए, साइन कोस, क्या बोले, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक। अब इनको इनके साथ अगर उल्टा देते हैं तो सबका सूत्र हमारा बन जाता है। देखिए, अब यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा दोस्तों, कर्ण बट्टे आधार। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर, यहाँ समझिए, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार हो जाएगा। यही था इसका नैंजा ट्रिक, यानी कि आधा कर्ण बटा, सॉरी, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। यही था इसका नैंजा ट्रिक। और उसके बाद हम समझाने वाले हैं कि इस पे एक सवाल देते हैं आपको, एक एक डीपली मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर इससे एक भी सवाल छूट जाए ना तो फिर मेरा नाम ट्रिक वाले बाबा नहीं। चलिए, और यहाँ से आपको 8 से 10 नंबर पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको भूलना मत, इसको समझ के और इसके बाद इसको समझ के जाना। देखिए, अब हम बात करते हैं कि क्या मर सवाल, यदि किसी समकोण त्रिभुज में एबीसी कोण बी 90 डिग्री और एबी बराबर 3 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर हो, तो टेन सी और टेन बी का, टेन सी और टेन ए का मान ज्ञात करना। जैसे हम बोले क्या, हम क्या बोले कि टेन ए, सॉरी, टेन सी और टेन बी का मान ज्ञात करना ना। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री क्या, बी का मान, और ए बी और सी। अब यहाँ पर समझिए ए बी और सी क्या होता है, तो इसको हम समझ रहे हैं। आमने सामने भुजा क्या होती है, हमारा कर्ण होता है, और नीचे वाले भुजा क्या होती है, आधार होता है। ये वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा लंब। अब उसके बाद हम बात करने वाले इसको इसके साथ कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए, टेन सी बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका हम हल करेंगे, तो टेन सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा, सॉरी, अब यहाँ पर एक चीज,
ए बी हमारा ये ना, तो इसका मान दिया हुआ 3 सेंटीमीटर और उसका मान दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। अब इसको हम बात करने वाले हैं कि टेन सी, तो कौन हमारा सी, अब यहाँ पर बात करें तो टेन थीटा बराबर क्या, टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार ना, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा ना, तो लंब बटे आधार का मतलब क्या हो गया, 3/4। अब क्या बोले कि टेन ए बराबर कौन ए, अब इसका मान कीजिए कि टेन ए को उसका उल्टा दीजिए, तो इसका क्या बोले कि इसका मतलब ऐसे समझिए कि टेन ए का मान और टेन सी का मान, सॉरी टेन सी का मान, टेन और ए का मान, तो टेन ए का मान क्या करने के लिए, टेन ए का मान बस आपको कुछ नहीं करना है, आधार बटे लंब कर देना है, इसका यही ट्रिक है और कुछ नहीं, तो 4/3 हो गया इसका आंसर। ये था इसका आंसर, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सवाल SW में आप लोग बना के आएंगे और इसका गर्दा छोड़ा के आप लोग भेजिए, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए ये आपसे बनता है कि नहीं। और इसी सूत्र में बनेगा, यदि किसी समकोण यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए और कोस बी का मान ज्ञात करना है। साइन कोस टेन कोसाइन कोसाइन में इसको चेंज कर देना है, और इस ट्रिक को आप एक ही झटके में याद नहीं किए हो, अगर नहीं समझ में आया तो आप हर एक सूत्र आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि हम रटाते नहीं, हम याद कराते हैं। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए मेरा नाम है ट्रिक वाले बाबा, और एक एक क्वेश्चन मैं आपको डीपली समझाने वाला हूँ, और इससे आपको 8 से 10 नंबर पूछने वाला है। अगर वीडियो पिछली बार हमारी नहीं देखे मैथ का, हिंदी व्याकरण का, मैथ का, व्याकरण का, तो एक एक वीडियो आप जाकर देख लीजिए, वहां से भी आपको 5 से 10 नंबर पूछने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।